राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। आज बात करेंगे ज्योतिष के उस मुद्दे की जो कि सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने एक बात सिखाई थी कि हेल्थ ही इंसान की सब कुछ है और इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके पास उसकी हेल्थ होती है। ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाई थी। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी ताकत है जो कि हेल्थ को हमेशा ही शानदार रखता है। जिस इंसान को असल ज्योतिष आता हो, उस इंसान की मदद से आप इंसान अपनी हेल्थ को बड़ी लंबी उम्र तक बड़ी आसानी से अच्छा रख सकता है, बशर्ते ज्योतिष असल रूप में आता हो, फ्रॉड ना हो कोई। और ये जो हेल्थ है हमारी, ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर पर पूरा का पूरा नसीब का अधिकार है, ना कि इंसान का अधिकार है। इंसान सिर्फ एक कठपुतली है। उससे जो कर्म होते हैं उसकी सिर्फ एक खुद की चॉइसेस होती हैं जो कि लिमिटेड हैं, लेकिन असल में खेल परमात्मा का होता है, नसीब का होता है। यह भी हमारे धर्म ग्रंथों ने बात सिखाई है और ये ही बात हमारा ज्योतिष सिखाता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हमारे जो सर से लेकर के पांव तक जो बीमारियां होती हैं, सबके अंदर नसीब का रोल होता है, इंसान का कोई रोल ही नहीं होता। हाँ, इंसान या फिर समाज खुद अगर बीमारी कोई क्रिएट कर ले, वो एक अलग बात है। लेकिन जो कुदरती तौर पर जो बीमारियां आती हैं, उसमें नसीब का हाथ होता है। जैसे कि जिस इंसान को पेट की दिक्कत हो, जिस इंसान के आंखें कमजोर होने की दिक्कत हो, जिसके खून की खराबी की दिक्कत हो, या गुस्सा ज्यादा आता हो, चिड़चिड़ापन ज्यादा हो, ये सारी दिक्कतें, ये सारी बीमारियां मंगल खराब की बीमारियां हैं। जब कुंडली के अंदर, किस्मत के अंदर मंगल खराब होगा, और मंगल किस तरीके से खराब होता है, ये कुंडली के लो होते हैं और ये टेक्निकल बात है। जब मंगल खराब होगा तब उसकी प्रेडिक्शन ये होगी कि भाई सामने वाले को गुस्सा ज्यादा आता होगा, चिड़चिड़ापन होगा, पेट की दिक्कत होंगी और इंसान का खून खराब होगा और आंखें भी जल्दी की उम्र में कमजोर हो जाएंगी। ये मंगल खराब की प्रेडिक्शन है। मंगल खराब यही बीमारियां इंसान को देता है। और जब तक मंगल के नसीब का इलाज ना हो, जिंदगी में इंसान पेट की दिक्कतों से, आंखों की दिक्कतों से, खून की दिक्कतों से और गुस्से की दिक्कतों से जिंदगी में कभी छुटकारा नहीं पा सकता। चाहे हलक तक का जोर लगा ले, चाहे कहीं तक का जोर लगा ले, लेकिन अपने नसीब से छुटकारा नहीं पा सकता। ये नसीब उसके इर्द गिर्द घूमता ही रहेगा। चाहे कहीं पर भी इलाज करवा ले, बिना नसीब का इलाज किए ये इंसान इन दिक्कतों से छुटकारा नहीं पा सकता। मेडिकल साइंस के इलाज करवाएगा तो जब तक दवाई ली तब तक असर रहेगा, लेकिन जैसे ही मेडिकल साइंस के दवाई इलाजों से छुटकारा पाया, तो वैसे ही जो बीमारी है वो दोबारा उभरने लगेगी, दोबारा इंसान को तंग करने लगेगी। यह है हकीकत। तो नसीब का इलाज जरूरी है, ना कि किसी और चीज का इलाज जरूरी है। पुराने जमाने में हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जो रूहानी बड़े बुजुर्ग थे, उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो असल में परमात्मा को जानते थे, कुदरत को जानते थे, उनकी बात कर रहा हूं मैं। वे लोग डॉक्टर के पास बाद में जाया करते थे, उससे पहले सदका करके आया करते थे, दान करके आया करते थे। बीमार आदमी के हाथों इलाज करवाने से पहले उसको दान करवाया करते थे नसीब का, उसके बाद डॉक्टर के पास जाया करते थे, तब जाके बीमारी का सॉल्यूशन मिलता था असल में। लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा, हम लोगों ने ज्योतिष को तो चलो भूल ही गए हैं, लेकिन हमारा जो बड़े बुजुर्गों की बातें थी उसको भी भूल गए हैं। बेमतलब की बातें अपना ली और धर्म को गालियां देने के शौकीन हो गए। जबकि जो इंसान धर्म को गाली दे वो मूर्ख है, उससे बड़ा मूर्ख पैदा ही नहीं हुआ। और ये इंसान चाहे कितना भी बड़ा दिखता हो, कुछ भी ऐसा लगता हो कि भाई बहुत बड़ा आदमी है, असल में ये जीरो है, सबसे बड़ा जीरो है। क्योंकि जो इंसान धर्म को गाली दे वो इंसान जिंदगी में उसने सीधा परमात्मा से ही पंगा मोल ले लिया। क्योंकि परमात्मा ने कुदरत बनाई और कुदरत में हम लोग रहते हैं, और कुदरत में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो परमात्मा ने व्यर्थ बनाई हो, जो बेमतलब बनाई हो। और ज्योतिष भी परमात्मा ने बनाया ताकि इंसान फायदा उठा सके। लेकिन फर्क इतना है
कि ज्योतिष सबको समझ नहीं आता। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो या जिसके ऊपर हाथ हो या जिसको परमात्मा समझाना चाहे उसी को आता है। वरना दुनिया चाहे 50 साल ठोकर खा लो, 50 साल चाहे लगा लो ज्योतिष में, ज्योतिष की असल बारीकी समझ ही नहीं आएगी। ये ज्योतिष के रूल हैं कि परमात्मा जिसको समझाना चाहे उसी को समझ आता है, क्योंकि ये भी इंसान की कुंडली टू कुंडली डिपेंड करता है कि किसकी कुंडली में ज्योतिष को समझने का योग है। दूसरी जो बीमारी है उसकी बात करेंगे हम लोग, बृहस्पति खराब की बीमारियां। जिसका बृहस्पति खराब कुंडली के अंदर, उस इंसान को सबसे बड़ी बीमारी होगी डस्ट एलर्जी की बीमारी, उसको सांस की दिक्कतों की बीमारी होगी, और उस इंसान को याद रखने की प्रॉब्लम होगी, यानी कि जल्दी ज्यादा बातें वो याद नहीं रख पाता होगा। और जिस इंसान के याद रखने की ताकत में कमजोरी, वो इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, ना कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट पढ़ सकता, ना किसी विद्या का विद्वान बन सकता, क्योंकि याद रखने की ताकत ही कमजोर है। वो भूल जाता है बड़ी जल्दी, और जो इंसान जल्दी भूले वो किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ना बिजनेस में और ना नौकरी में, क्योंकि जो भूल ही गया उसको कहां कुछ जिंदगी में मिलेगा, वो कमाई के लिए हमेशा ही तरसता होगा। जो डस्ट एलर्जी हो, सांस की दिक्कतें हो, याद ना रख पाने की दिक्कत हो, ये सारी बृहस्पति खराब की दिक्कतें हैं। और बृहस्पति खराब के जब तक नसीब के इलाज ना हो ज्योतिष के हिसाब से, तब तक इन दिक्कतों से छुटकारा नहीं मिल सकता। तब तक इंसान चाहे भटकता रहे डॉक्टरों के पास, चाहे पैसे खराब करता रहे, चाहे कितने गोड्डे तुड़वाता रहे, उसका इलाज ही नहीं मिलेगा। जब तक दवाई लेगा तब तक असर रहेगा, लेकिन जैसे ही दवाई छोड़ी वैसे ही ये सारी दिक्कतें दोबारा मुंह उठाई खड़ी होगी। जिंदगी में परमानेंट इन दिक्कतों का इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि नसीब का इलाज नसीब के हिसाब से होगा, ज्योतिष के हिसाब से होगा, ना कि दुनियावी हिसाब से होगा। तो नसीब जो है, ज्योतिष जो है, वो बीमारियों को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। नसीब ही है जो बीमारियों को खत्म करता है, ना कि इंसानी कोशिश बीमारियों को खत्म करती है। यह बहुत बड़ी बात है जो ज्योतिष समझाता है, हमारे धर्म ग्रंथ भी समझाते हैं और हमारा परमात्मा समझाता है।